मैं बहुत गरीब घर से थी। हमारे घर बस खेती होता था जिसे हम अपना गुज़र बसर कर पाते थे। मेरे घर में मम्मी-पापा, हम 2 बहनें और मेरा एक भाई रहता था। मेरी बहन सबसे बड़ी, भैया मांझिल और मैं सबसे छोटी थी। मेरी दीदी की शादी हो चुका था, लेकिन फिर भी वह हमारे साथ ही रहती थी, क्योंकि उनके ससुराल वाले उन्हें बिल्कुल नहीं मानते थे। मेरी दीदी बहुत शांत स्वभाव की और नेचर की बहुत अच्छी थी। फिर भी दहेज के लिए उनके ससुराल वाले उन्हें बिल्कुल नहीं मानते। मेरी दीदी की सास बहुत कड़क और मेरी दीदी की ननद मेरी दीदी से बहुत लड़ाई करती और मेरी दीदी का पति बहुत नशेड़ी था। नशा करके हमेशा मेरी दीदी को मारता पीटता। जब यह बात मेरे पापा और भैया को पता चला तो एक दीदी को यहाँ ले आए। मेरी दीदी की एक लड़की भी थी। अब दोनों हमारे साथ ही रहते थे। हमारे घर में गरीबी होने के कारण मेरे भैया बहुत कम उम्र से ही नौकरी करने लगे ताकि हम अच्छे से खा सके और मेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। मेरे भैया के शादी की उम्र हो गया था और भैया के लिए रिश्ते भी आने लगे थे, पर भैया ने साफ मना कर दिया था क्योंकि वह पहले मेरी शादी करवाना चाहते थे। भैया मेरे लिए लड़का खोजना शुरू भी कर चुके थे। मेरी दीदी की शादी में जो गलती हुई कि बिना पता किए शादी करवा दिए। भैया मेरे शादी में ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहते थे। मेरे शादी के लिए जो लड़का देखा जाता था उसका अच्छे से जांच पड़ताल करते। बहुत खोजने के बाद एक लड़के का रिश्ता मिला जो दिल्ली में काम करता था। उसके बारे में जांच पड़ताल करने के बाद भैया ने उससे शादी के लिए हाँ कर दिए। फिर मेरी बहुत धूमधाम से शादी करवाई। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे। मेरे भाई पे दहेज के लिए कभी दबाव नहीं डाले। मेरी शादी हो गई। अब मैं ससुराल में आ गई थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, 2 देवर ननद और मेरे पति रहते थे। सब लोग घर में मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किए। सबके बाद घर में कई रस्म हुई। अब मेरे समय आ गया था मेरे कमरे में जाने की। मेरी ननद मुझे दूध का गिलास देते हुए मुझसे मजाक की और बोले कि अब आप अपने रूम में जाइए। मुझे अपने रूम में जाने से बहुत घबराहट हो रही थी। मेरी ननद मुझे मेरे कमरे के दरवाजे तक छोड़ आ गई और फिर मैं जब दरवाज़ा खोली तो थके बके रह गई क्योंकि मेरे कमरे में मेरे पति की जगह मेरे ससुर जी थे। मैं जब ससुर जी से पूछी कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं तो ससुर जी ने जवाब दिया कि तुम्हारे हस्बैंड यहाँ नहीं हैं। फिर मैं पूछी कि कहाँ है? ससुर जी ने जवाब दिया उसके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से उसे दिल्ली जाना पड़ा। फिर मैं पूछी तो फिर घर वाले ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताए? तो मेरे ससुर जी ने कहा तुम आज ही आई हो और इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें ये बात आकर बताए, इसलिए मुझे आना पड़ा। इसके बाद मेरे सभी घर वाले मेरे कमरे में आ गए और सभी ने कहा कि तुम्हारा पति 15 दिनों के लिए दिल्ली गया है। फिर सारे लोग मेरे कमरे से चले गए। मैं सो गई। अब 15 दिन बीत गए थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बाद हम कभी समय साथ नहीं बिताए थे। अब 15 दिन बीत चुके थे और मेरे पति घर आ गए। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब